हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को कक्षा 9th का मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, संख्या इस पर हम लोग 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के जैक बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा। एकदम वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, √2 किस प्रकार की संख्या है बताइए। √2 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। √2 किस प्रकार की संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, परिमेय संख्या है किस रूप में लिखी जाती है बताइए। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है। P/Q, A+B, A×B, A-B। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P/Q के रूप में परिमेय संख्या हम लोग लिखते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब थर्ड करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरा। √49 का मान क्या होगा बताइए। √49 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। √49 का मान कितना होगा तो 7 होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। समाप्त होने वाला दशमलव कहलाता है, क्या कहलाता है। समाप्त होने वाला दशमलव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेटिंग दशमलव, ऑप्शन नंबर बी नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, ऑप्शन नंबर सी अनंत दशमलव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेटिंग दशमलव। समाप्त होने वाला दशमलव क्या क्या कहलाता है तो टर्मिनेटिंग दशमलव। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 0.33 किस प्रकार की संख्या बताइए। 0.33 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए समाप्त होने वाली, ऑप्शन नंबर बी दोहराने वाली, ऑप्शन नंबर सी समाप्त ना होने वाली, ऑप्शन नंबर डी पूर्णांक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहराने वाली। 0.33 किस प्रकार की संख्या है तो दोहराने वाली है। जैसे 0.33 इसके बाद फिर करेंगे तो हम लोग का 33 आएगा, इसलिए ये दोहराने वाली संख्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। √5 का दशमलव रूप बताइए। √5 का दशमलव रूप। ऑप्शन नंबर ए समाप्त होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी दोहराने वाली है, ऑप्शन नंबर सी समाप्त ना होने वाली है, ऑप्शन नंबर डी पूर्णांक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाप्त ना होने वाली। √5 का दशमलव रूप क्या होगा तो ये समाप्त ना होने वाली होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वास्तविक संख्या का समुच्चय बताइए। वास्तविक संख्या का समुच्चय। ऑप्शन नंबर ए Q, ऑप्शन नंबर बी R, ऑप्शन नंबर सी Z, ऑप्शन नंबर डी N। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियल नंबर। वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या होता है R, यानी इसी को हम लोग शॉर्ट में रियल नंबर बोलते थे, और शॉर्ट हम लोग का क्या हो जाता है R, रियल नंबर वास्तविक संख्या। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 8 करते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनाते हैं बताइए। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं तो वास्तविक संख्या बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1.25, ऑप्शन नंबर बी 0.121212, ऑप्शन नंबर सी √3, ऑप्शन नंबर डी -2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है तो √3 अपरिमेय संख्या है। √2 भी हो जाएगा, √3 सब अपरिमेय संख्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 10 करते हैं। 7/0 का मान। 0 से अगर हम लोग एक तो आप लोग समझते हैं। चलिए अन्य ऑप्शन आप लोग को बताए। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिभाषित। क्यों होगा, अगर हम लोग 0 से कितने भी संख्या में भाग देंगे तो मेरा अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो ये तो आप लोग को मालूम होगा। अगर 7 से 0 में देते तो हम लोग 0 होता है, लेकिन 0 से अगर कितने भी संख्या में भाग देंगे तो मेरा अपरिभाषित प्राप्त होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। वास्तविक संख्या किस गुण का पालन करती है बताइए। वास्तविक संख्या किस गुण का पालन करती है। ऑप्शन नंबर ए क्लोजार, ऑप्शन नंबर बी परिचालित, ऑप्शन नंबर सी सहचार्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वास्तविक संख्या किस गुण का पालन करती है तो क्लोजार का भी करती है, परिचालित का भी करती है, सहचार्य का भी करती है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती है बताइए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। पहले आप लोग अगर एकदम चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम झट झट बना दीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती है, तो अनंत संख्याएं होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन तो एकदम आसान है। √64 का मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। √64 का कितना होगा, तो 8 होगा। अब बताइए √16 किस प्रकार की संख्या है बताइए। √16 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। √16 किस प्रकार की संख्या है, तो परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो आप लोग का मालूम ही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जीरो किस समूह में आता है बताइए। जो जीरो है वो किस समूह में आता है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी परिमेय, ऑप्शन नंबर डी बी और बी तथा सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी दोनों। जीरो किस समूह में आता है, तो पूर्णांक में भी आता है और परिमेय संख्या में भी आता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2.7182 एक किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। √17 किस प्रकार की संख्या है बताइए। √17 किस प्रकार की संख्या। ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी परिमेय, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या है। √17 किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 क्या है, का दशमलव रूप। क्वेश्चन हल्का मिस्टेक हो गया है। चलिए क्वेश्चन को नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन में हल्का कुछ छूट गया था, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है 18 नंबर में। चलिए 19 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। परिमेय संख्या का प्रतीक है बताइए। परिमेय संख्या का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए Z, ऑप्शन नंबर बी N, ऑप्शन नंबर सी Q, ऑप्शन नंबर डी R। तो परिमेय संख्या का प्रतीक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी Q। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है। वास्तविक संख्या में शामिल है बताइए। वास्तविक संख्या में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वास्तविक संख्या में क्या शामिल होता है, परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है और पूर्णांक भी होता है। चलिए हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं एकदम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्या है कि यहाँ जैक बोर्ड का एकदम स्पेशल तैयारी होता है, जो आप लोग को 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ का यहाँ तैयारी होता है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।